अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताना। साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 28। देवेश इंद्र को उसकी कमर से पकड़े पानी के ऊपर आया, जिसके अगले ही पल इंद्र देवेश के कंधे को मजबूती से पकड़ खांस पड़ा। वो डर के मारे देवेश से चिपका हुआ था, कहीं वो उसे फिर से छोड़ न दे और वो डूब जाए। देवेश इंद्र को पुल के एक किनारे ले आया और उसे उठाते हुए किनारे पर बैठा दिया। इंद्र की तो सांसें अटकी पड़ी थी, वो जैसे तैसे खुद में सांस भर रहा था। वहीं देवेश भी उसके बगल में आकर बैठ गया। गहरी गहरी सांसें लेते हुए इंद्र ने उसे घूरा और अगले ही पल वो लुढ़क कर देवेश की बाहों में गिर पड़ा, जिससे देवेश घबरा गया। उसने झटपट इंद्र को गोद में उठाया और घर के अंदर चला गया। दिन ढल गया, शाम होने लगी। पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज काफी खूबसूरत लग रहा था। उसी सूरज की किरणें हॉस्पिटल के एक कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच हॉस्पिटल बेड पर अनस बेहोश सा करवट लिए पड़ा था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और बाल बिखरे। उसके राइट हैंड पर भी पट्टी बंधी थी। पट्टी एक ओर से हल्की लाल हो चुकी थी। अनायास ही उसके शरीर में हरकत सी हुई और आंखें बंद किए ही वो पीठ के बल होने लगा तो किसी ने बगल से उसके कंधे पकड़ लिए। अनस ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे के सामने दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था, जिसे देख अपने आप ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। हंसो मत और चुपचाप ऐसे ही लेटे रहो। सामने वाले की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो अपने सांस में आया। उस कड़कती दोपहरी में उसके साथ क्या हुआ था, याद करते ही वो उठकर बैठ गया। आसपास गौर किया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और जब अपनी हालत देखी तो ओह गॉड, आह मेरा सिर। कराह कर अनस ने अपने सर के पीछे हाथ रखा। उसकी ऐसी हालत देख वहां मौजूद अभी घबरा गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अनस ने अपना रुख उसकी ओर किया। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम उस भंडारी चाय वाले की दुकान के पास कर क्या रहे थे? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो तो अच्छा हुआ दीप ने कैसे भी करके तुम्हारा लोकेशन निकाल लिया, वरना आज तो। अभी ने उस पर भड़कते हुए कहा। वो गुस्से से गुर्रा रहा था। वही उसकी इस हरकत को देख अनस के दिल में उफान उठ रहे थे। वो एकटक अभी के चेहरे को देख रहा था। तुम मेरे लिए परेशान हो? ऑफ कोर्स आई एम बुद्धू। दोस्त हो तुम मेरे, अभी ने चिढ़ते हुए कहा और आगे बढ़ उसके कंधे पर मारा। अनस ने अपने कंधे को पकड़ लिया और नाटकीय अंदाज में कराहाया, आउच, सॉरी सॉरी। अभी ने अपनी गलती रियलाइज की और उसके बगल में बैठ गया। तुम रेस्ट करो। उसने धीरे से अनस को वापस से लेटाया। इस बीच अनस एकटक उसके चेहरे को ही निहार रहा था। अब बताओ भी तुम, ये सब कैसे हुआ? अभी ने उसके सिर के नीचे तकिए को सही से रखते हुए कहा। दर्द हो रहा है, अनस ने ड्रामा करते हुए कहा और आंखों को बींच चुपचाप लेटा रहा। कोई न, बाद में बता देना, ये तुम अभी रेस्ट करो। तब तक मैं दीपा को तुम्हारे बारे में खबर देकर आया, अभी ने फिक्र जताते हुए कहा और वार्ड से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनस ने आंखें खोल एक राहत की सांस ली और एक ब्राइट सी मुस्कान अपने होठों पर सजाए वार्ड के दरवाजे को देखने लगा, जहां से अभी बाहर गया था। इंद्र इस वक्त कमरे में सोया हुआ था। कमरे की हालत जो पहले थी अब वो ठीक हो चुकी थी। सारी चीजें अपनी अपनी जगहों पर थी। एक प्यारी और मनमोहक सी धुन कमरे के दरवाजे से अंदर आ रही थी जो खुला हुआ था। अचानक से ही इंद्र जाग उठा और हड़बड़ाता हुआ आसपास देखने लगा। वो सेफ था और कमरे के अंदर। उसने खुद के ऊपर नजर डाली तो उसके कपड़े बदले हुए थे। व्हाइट शर्ट और पजामा था उसकी बॉडी पर। उसके कपड़े चेंज थे, लेकिन चेंज किए किसने? कहीं ओह नो, इंद्र ने सोचते हुए अपना सर पकड़ा। कहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। नो गॉड नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो डरा सा लगभग चिल्लाया और बेड से नीचे उतर इधर से उधर चलकर देखा। सब कुछ नॉर्मल था, कोई बदलाव नहीं था उसके अंदर। शुक्र है। इंद्र ने एक राहत की सांस छोड़ी। तभी वो मधुर सी धुन उसके कानों से टकराए। उसने अपना रुख दरवाजे की ओर किया और उस ओर बढ़ा। आवाज बाहर से आ रही थी, वो भी सीढ़ियों के ऊपर से जहां एक कमरा था। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जिसके अंदर से वो धुन आ रही थी। इंद्र ने इधर उधर देखा। उसने जो कूड़ा करकट फैलाया था वो सब कुछ साफ हो चुका था। उसने सिर उठा ऊपर की ओर देखा। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा और सजदे तेरे कर सकूं, मांगू दुआ साथ होने की, तेरे कंधे पर सर रख सकूं, धामा एक बांधू, तुझको मन्नत बना लूं। धुन के साथ किसी के गाने की आवाज वहां गूंजी। आवाज काफी मीठी थी, जिसे सुन इंद्र के कदम अपने आप उठते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लूं, छूटे कभी न वो आदत बना लूं। शिद्दत बना लूं तुझे, म्यूजिकल नोट किस्मत बना लूं, मेरी चाहत बना लूं, दिल से मैं मांगूं,
इबादत बना लूं छूटे कभी न वो आदत बना लूं आ शिद्दत बना लूं तुझे। म्यूजिकल नोट। इंद्र सीढ़ियां चढ़ ऊपर उस कमरे के सामने पहुंचा जिसके अंदर से म्यूजिक और गाने के बोल सुनाई पड़ रहे थे। इंद्र जरा आगे बढ़ दरवाजे के एक साइड आकर खड़ा हुआ और अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। वही म्यूजिक और गाने के बोल भी बंद हो गए थे। इंद्र कंफ्यूज सा अंदर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ही वो घबराकर पीछे हट गया। आह मम्मी भूत! उसने चिल्लाते हुए अपनी आंखों को हाथ से कवर कर लिया। सामने से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंद्र ने कुछ उंगलियों के बीच गैप बनाकर सामने देखा। दरवाजे के पास देवेश अपनी एक कोहनी दीवार से लगाए और दूसरे हाथ को कमर पर रखे उसे देख रहा था। ब्लैक टी शर्ट जिसके ऊपरी के कुछ बटन खुले, जिस वजह से उसके अंदर पहना हुआ स्लीवलेस टी शर्ट का हिस्सा नजर आ रहा था। ब्लैक पेंट, बाल बिखरे हुए जो थोड़े गीले थे, जिसमें वो काफी कमाल लग रहा था। इंद्र ने हाथों को अपने चेहरे पर से हटाया। वाह यार, कितना हैंडसम लग रहा है ये। इंद्र के मन के अंदर एक आवाज उठी। छी छी, क्या सोच रहा है मैं। इंद्र ने अपने सेंस में आते हुए अजीब सी शक्ल बना ली, जिसे देख देवेश ने अपनी एक आईब्रो उठाई। तो होश आ गया तुम्हें, काश नहीं आता तो बेटर रहता, इंद्र ने मुंह बिचकाते हुए कहा। देवेश ने अपनी आंखें रोल की और सीधे खड़े होते हुए इंद्र की ओर बढ़ा। ये देख इंद्र पीछे जाने लगा। हे, दूर रहो मुझसे। इंद्र की ये बात सुन देवेश तिरछा मुस्कुरा दिया और उसकी ओर बढ़ता रहा। क्यों, मेरे पास आने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या। बिल्कुल नहीं। इंद्र ने आंखों को रोल किया और अपने हाथ फोल्ड किए बोला। तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? मेरे या तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ तो है नहीं, सो या ऑफ कोर्स, देवेश ने बिना किसी भाव के कहा। तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी? इंद्र हल्के गुस्से से बोला। देवेश उसके एकदम पास आ गया था। उसने झटके से इंद्र की कमर पकड़ी और उसे खुद से सटा लिया। तुम मेरे हो और तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी भी नहीं, उसने एक सनक के साथ कहा। देवेश के हर एक वर्ड इंद्र पर काफी इफेक्ट डाल रहे थे। उसने खुद के और देवेश के बीच फासले बनाते हुए देवेश के सीने पर हाथ रखे। तुम कोई फेमिकोल हो क्या जो मुझसे बार बार चिपकते रहते हो? लीव मी। देवेश पर उसकी बात से कोई असर नहीं पड़ा। उसने अचानक से ही इंद्र को अपनी बाहों में भरे गोद में उठा लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, इंद्र ने चीखते हुए कहा और छूटने के लिए छटपटाने लगा। देवेश सीढ़ियों के पास आकर रुका। छोड़ दूं? फिर तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, कहते हुए उसने अपनी पकड़ ढीली की। इंद्र ने कस के उसकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट ली। पागल हो क्या तुम? कैसा प्यार है तुम्हारा, मुझे मारने पर तुले हुए हो। देवेश ने अपने कंधे उचकाए और सीढ़ियों से नीचे उतर किचन की ओर बढ़ा। डाइनिंग टेबल के पास उसने इंद्र को चेयर पर बैठाया। वाना इट्स समथिंग? मुझे बस यहां से जाना है, इंद्र ने उठते हुए कहा तो देवेश ने उसके कंधे पकड़ लिए। ऐसा नहीं होने वाला, तो ये सोचना बेकार है कि तुम मुझसे दूर जा पाओगे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे कैद कर रखा है? इंद्र ने रुआंसा आवाज में कहा और देवेश को देखने लगा, जो फ्रिज के पास गया और उसमें से कुछ निकालने लगा। वो एक प्लेट थी जिसमें केक का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो प्लेट और एक चम्मच लिए देवेश वापस टेबल के पास आया। मुझे जाने दो प्लीज, इंद्र ने आशा भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। देवेश ने कोई जवाब नहीं दिया और चम्मच में केक का टुकड़ा लिए उसकी ओर बढ़ाया। इंद्र ने गुस्से में आकर उसका हाथ झटक दिया। चम्मच फ्लो पर जा गिरा। अगले ही पल देवेश ने इंद्र के जबड़ों को हाथ के बीच पकड़ उसे दबाते हुए कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं प्यार से रहने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ और तुम। स्टॉप दिस ऑल वन। अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? उस बिल्ली की तरह मुझे भी मार दोगे? हो, मार दो, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा ही है, इंद्र ने भड़कते हुए कहा। वही उसकी बातों को सुन देवेश के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने इंद्र के जबड़ों को दबाकर उसका मुंह खोला और केक का एक बाइट उसके मुंह में डाल दिया। लाइक अ गुड बॉय ईट ईट। उसकी चीन को देवेश ने नीचे से उठाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।